तो यार हम लोग आए अभी फ़िलहाल हॉस्पिटल में। मम्मी की तबीयत जो ख़राब हो गई है, गैस का दर्द है, बट अभी उन्हें इंजेक्शन दिया है तो अभी फ़िलहाल देख रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि अगर फ़ायदा होगा तो दूसरा इंजेक्शन देंगे, अदरवाइज़ रहने देंगे। और जीनी मैडम को भी आ गया बहुत तेज बुखार, तो सोच रही हूँ इसको भी दिखा दूँगी। पट्टी भी बांध रही है। सही हो गया। इंजेक्शन लगा दिया दादी के। 1 मिनट भी नहीं बैठती लड़की। जीनू, जीनू यहाँ बैठ जाओ। जीनू इधर बैठ जाओ बेटा। तो यार ये लग रहा है मम्मी को दूसरा इंजेक्शन, पहला जो लगाया था ना उससे फ़ायदा नहीं हुआ था, उससे भी दर्द हो रहा था, तो फिर दोबारा लगाया था। तो यार हम लोग आ गए घर पे अभी फ़िलहाल, और जीनू और मम्मी दोनों की तबीयत जो है ख़राब हो गई। जीनू को तो एक्चुअली बुखार आ गया सुबह सुबह, पता नहीं कैसे, दवाई दे दी थी बट फिर दोबारा से इसको फ़ीवर आ गया। तो मम्मी को दिखाने जा ही रहे थे, तो मैं सोचा चलो इसको भी दिखा लेती हूँ। तो इसको भी दिखा के ले आए, और बहुत टाइम लग गया हॉस्पिटल में, 3 बजने वाले हैं। और हम लोग थक गए थे। तो अभी आ गए फ़िलहाल, बट मम्मी ठीक है, आराम नहीं है खैर अभी, बट यह है कि दवाई लिख दी है, इंजेक्शन लग गए मम्मी के, तो होपफुली कि ठीक हो जाएंगी। अभी तो फ़िलहाल आराम कर रही है। मम्मी ने कुछ खाया भी नहीं है। उनके लिए मैंने खिचड़ी बना दी थी मूंग दाल की, बट उन्होंने वो भी नहीं खाई, उनका मन ही नहीं कर रहा था बिल्कुल भी। तो उसके बाद ही फिर हॉस्पिटल गए थे, जब उन्होंने कुछ भी नहीं खाया ना, तो दिखा के लाए। वॉमिटिंग वगैरह भी हो गई 1-2, तो देखते हैं, पता नहीं यार क्या नुकसान कर गया उनका ना। एक्चुअली उनके पेट में ना दिक्कत रहती है, वो ना पचा नहीं पाती कुछ भी। अभी फ़िलहाल आराम कर लेते हैं, जीनू को भी दवाई दे दी मैंने, तो थोड़ी देर लेट लेते हैं, मैं भी लेट लेती हूँ थोड़ा सा, फिर शाम के टाइम देखती हूँ कैसी क्या हालत रहेगी मम्मी की। तो यार आराम करने के बाद फिर चाय वाय बनाई थी मैंने, हस्बैंड भी आ गए थे ऑफिस से, आज ऑफिस गए थे, छुट्टी नहीं थी उनकी। तो उसके बाद फिर मैं लगी थी खाने की तैयारी में। मैंने बनाई मसूर की दाल, धुली मसूर, और खिचड़ी मम्मी ने फिर बाद में खा ली थी, तो दे दी थी मैंने गरम करके। और अभी देखती हूँ, धुली मसूर की दाल मैंने मम्मी के मारे ही बनाई है, क्योंकि फ़ायदा करती है ना, या तो मूंग या फिर धुली मसूर, ये 2 दाल जो है बहुत फ़ायदा करती हैं, पेट वेट में कुछ गड़बड़ हो ना तो उसके लिए। तो इसलिए फिर मैंने यही बना दी, हल्की होती है काफ़ी। और मम्मी ज़्यादा तो नहीं खाएंगी, बट मैंने कहा चलो 1 रोटी तो खा ही लें, तो 1 रोटी मम्मी के लिए भेज रही हूँ। पापा मम्मी के लिए खाना जो है नीचे लेके आ रहे हैं हस्बैंड। और जीन जो है ट्राईपॉड हिला रही थी, और पता नहीं क्या स्पोर्ट्स आ गया था इसमें, कैमरा गंदा था, पता नहीं क्या था, ये मेरे को बाद में दिखाई दिया। और मैं हस्बैंड को बोल रही थी दवाई के लिए मम्मी को, कि मतलब डॉक्टर ने दवाई के लिए बोला था ना कि खा लेना, कि अगर ज़्यादा दर्द हो तो वही पूछने के लिए भेज रही थी। मैंने कहा पूछ लेना एक बार, मम्मी ने नहीं लियो तो फिर ले ले वो, क्योंकि पेट में दर्द होगा रात में तो और दिक्कत हो जाएगी। और बस यहाँ पे अब सेक लेती हूँ रोटी अपने लिए और हस्बैंड के लिए, तो हम लोग भी खा लेंगे। हम लोग भी एक या 2 रोटी ऐसे कुछ खाएंगे, क्योंकि आए थे ना ऑफिस से, तो समोसा ले आए थे, तो फिर वो खा लेते हमने चाय के साथ। तो इतनी भूख है नहीं, और प्यास ही लगे जा रही है जब से वो खाए ना समोसे, तब से ऐसा मन कर रहा है पानी 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 पीते रहो। तो जब भी ऐसे होता है ना ऑयली वगैरह कुछ खा लो तो ऐसे ही होता है। तो मैं पानी पिए जा रही हूँ बहुत देर से, और थोड़ा मिक्स करके पानी पीती हूँ मैं, मतलब ठंडे में थोड़ा सा नॉर्मल मिला देते हैं तो अच्छा लगता है पीने में। तो बस यहाँ पे रोटी भी सिक गई है मेरी, ज़्यादा रोटी तो नहीं सिकी आज, क्योंकि मम्मी ने भी नहीं खाई, किसी ने खाई नहीं है ढंग से खाना। और रोटी करने के बाद फिर मैं कर लेती हूँ किचन को क्लीन। रोटी मैं खाऊंगी बाद में, हस्बैंड को तो खिला दी थी। और दही भी जमने के लिए रख दिया, दूध भी बॉईल कर लिया है, बस किचन साफ़ कर लेते हैं, उसके बाद फिर बर्तन क्लीन करना है। और जूने का यूज़ मैं कम ही कर रही हूँ, और स्टील का जो स्क्रब है ना, तो उससे गैस क्लीन नहीं कर रही हूँ मैं। कल भी नहीं कर पाई थी, क्योंकि आपको पता ही है उंगली में जो कट लग गया था ना, तो उसमें बहुत दर्द कर रहा है, वो अभी भी दर्द कर रहा है, बट पहले से बेटर है। तो इसलिए ना स्क्रब का यूज़ कर नहीं पा रही हूँ मैं। बर्तन धोना तो खैर यार मजबूरी है, तो धोने ही पड़ रहे हैं कैसे ना कैसे। बट मैंने कहा चलो गैस को ना फिर जब सही हो जाएगी ये फिंगर, क्योंकि ऊपर की साइड में ही कट लगा हुआ है, तो जो स्टील का जूना होता है ना वो बहुत ज़्यादा चुभता है उसमें। तो फिर मैंने कहा चलो जब ठीक हो जाएगा नहीं, उसके बाद ही फिर क्लीन कर दूंगी गैस को अच्छी तरह से। तो अभी फ़िलहाल मैंने ऐसे ही वाइप कर दी है गैस अच्छी तरीके से। और बस टाइल वाइल पहुँचना ही तो डेली का ही रूटीन है, तो हाथ मार ही देती हूँ मैं, तो गंदी नहीं होती है टाइल्स अगर डेली कर दो ना।
तो बस कितनी भी थकान हो यार, अगर किचन तो साफ़ करके ही सोती हूँ मैं, क्योंकि किचन साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। दिखने में ना एक तो अच्छा लगता है, अगले अगले दिन उठो मॉर्निंग में तो किचन साफ़ रहती है तो काफ़ी अच्छा लगता है, और जो काम है ना वो भी कम हो जाता है। तो इसलिए रात में किचन विचन तो ज़रूर साफ़ करके सोएं। आई थिंक सभी लोग करके सोते ही सोते हैं, और औरतों का तो होता ही है, कितनी भी बीमारी हो कितना भी कुछ हो, बट ये जो किचन साफ़ है और बर्तन है ना, बर्तन भी सिंक में कभी नहीं छोड़ने चाहिए। मतलब मैं तो खैर नहीं छोड़ती हूँ, इसलिए बता रही हूँ। रात में दूध वगैरह ही पीते ना, तो भी एक आध गिलास रह भी आता है तो वो भी मैं धो के रखती हूँ, क्योंकि कहते हैं कि किचन सिंक में बर्तन गंदे नहीं रखने चाहिए। और वैसे भी सुबह के लिए भी बेनिफिट हो जाता है, सुबह सुबह उठ के यार वैसे इतना काम होता है, ऊपर से आपको बर्तन फैले हुए मिलेंगे तो और गुस्सा आएगी। तो यहाँ पे रखा है मेरा खाना, जो कि मैंने नहीं खाया अभी, मैं खाऊंगी थोड़ी देर में। एक तो भूख इतनी लग भी नहीं रही थी, और मैं सब कुछ काम से फ्री होने के बाद ही ना फिर तभी खाना खाती हूँ, आराम से निश्चिंत होकर बैठ के टीवी भी चला लेती हूँ, थोड़ा सा मूवी या कुछ भी लगा लेती हूँ थोड़ी देर के लिए, और फिर खाना खाती हूँ। तो बस यहाँ पर हर चीज़ मैं पहुँच के रात में रख देती हूँ। तो यहाँ पर बस बर्तन क्लीन कर लेते हैं। तो यार बर्तन तो साफ़ हो चुके हैं, और मैं अब जाके खाऊंगी खाना। इतने में हस्बैंड ले आए थे पापा मम्मी के बर्तन, तो ये भी क्लीन कर देता फटाफट से, फिर खाना पीना खाती हूँ। और जीनू को दवाई देनी है यार, क्योंकि जीनू की दवाइयाँ काफ़ी लिख दी थी डॉक्टर ने। डॉक्टर को यही होता है, डॉक्टर के पास दिखाने जाओ ना तो बहुत दवाई लिख देता है, और बच्चों को ज़्यादा दवाई दो ना तो मेरे को तो बड़ा अजीब सा लगता है, मतलब अच्छा नहीं लगता। बट ये क्या, देना तो पड़ता ही है जब बीमारी होती है तो फीवर उसको ना बार बार उतर रहा है, फिर चढ़ रहा है, ऐसे हो रहा है। आज से ही स्टार्ट हुआ है, पता नहीं क्या हो गया है। एक तो मच्छर वच्छर भी आजकल काफ़ी हो गए ना, हम तो पूरे दिन ऑल आउट जला के रखते हैं यार। हिट वगैरह भी छिड़क देती हूँ, बट पता नहीं कैसे क्या, कहीं ना कहीं से लग ही जाते हैं, क्योंकि बाहर बच्चे एक जगह तो रुकते नहीं हैं, इधर उधर भागते रहते हैं। तो पता नहीं कैसे क्या, तो दवाई तो फ़िलहाल पिला रहे हैं, सही हो जाता है बुखार, बट फिर थोड़ी देर में फिर आ जाता है। तो देखते हैं, अभी तो खैर दवाई से अगर फ़ायदा नहीं होगा तो बाद में देखते हैं, फिर दोबारा दिखा के लाऊंगी डॉक्टर को। और यहाँ पे जीनू ने, हाँ जीनू मेरे से कह रही थी कि मम्मा आपने लिपस्टिक क्यों लगाई है, आपने कपड़े तो पुराने पहने और लिपस्टिक लगा लिए, नए कपड़े पहनते हैं तब लगाते हैं लिपस्टिक। तो छुटाने के लिए जाके और टिश्यू पेपर लेके आ गई है, और उससे मैं छुटाने में लगी पड़ी अच्छी तरीके से। जब तक छुट नहीं गई ना लिपस्टिक तो मानी नहीं हो, क्योंकि एक बार मैंने क्या उसे बता दिया था कि लिपस्टिक लगाने की जिद कर रही थी, तो मैंने उसको बोला था कि बेटा जब कहीं जाते हैं ना तब लगाते हैं पार्टी वार्टी में। तो उसे आई थिंक वही याद आ गया, तो एकदम से देख के अपने आप ही बोली कि मम्मा आपने लिपस्टिक क्यों लगा रखी है, अभी कहीं जा नहीं रहे, आपने देखो पुराने कपड़े पहने, तो इसलिए छुटाने के लिए आ गई थी। तो देखो बच्चों का दिमाग तो यार बहुत चलता है, मतलब आजकल के बच्चे इतने तेज़ हो गए हैं ना कुछ कहने की नहीं, कंप्यूटर से भी तेज़ हो गए हैं आजकल के बच्चे। और हंसी भी आती है इनकी बातें सुन के ना, ऐसी ऐसी बातें करती है, तो मेरे को तो बहुत हंसी आती है इसकी बातों पे। और ये ना कुछ कपड़े थे जो कि मैंने रख नहीं पाए थे, शाम को उतार तो लिए थे बट रख नहीं पाए थे, तो ये भी फ़ोल्ड करके रख दिए हैं। और बेडशीट तो मैंने तभी फ़ोल्ड कर लेती हूँ जब उतारती हूँ ना, तो तभी वहीं से फ़ोल्ड कर लेती हूँ ग्रिल पे से ही। और यहाँ पे हस्बैंड के जो कपड़े हैं तो खैर मैं प्रेस करके रख दूँगी, क्योंकि कल इनको जाना है, कल इनकी छुट्टी नहीं है, संडे को भी ऑफिस है इनका। तो बस इसलिए मैं ये तैयारी कर रही हूँ सब्ज़ी की। आप लोग सोचोगे आज के दिन भी रात में सब्ज़ी काट के रख रही है, कल तो संडे है फिर भी तो इसलिए काट रही हूँ यार, क्योंकि इनको ऑफिस जाना है, और फिर 2 सब्ज़ी बनानी पड़ेंगी मुझे मॉर्निंग में। एक तो तोरी है ही, और मैं नहीं खाती हूँ, तो फिर देखती हूँ तो एक और सब्ज़ी बनाऊँगी। हस्बैंड का भी पता नहीं भी तोरी ले जाएंगे नहीं ले जाएंगे, बट ये है कि एक सब्ज़ी की तैयारी तो मैं करके रखी दूँ। तो यहाँ पे जीनू वो स्नैपचैट पे ना फेस लगाते हैं ना, तो वो लगा रही थी और हंस रही थी, और भूत का फेस लगा के, तो वही दिखाने आई थी मेरे को, मेरा फेस भी लगा रही थी उसमें। और अंदर चली गई, अंदर जाके हस्बैंड का भी लगा रही है फेस। फ़ोन ले लिया उनका ज़बरदस्ती, मान नहीं रही थी। तो पहले तो गेम खेली थी, फिर स्नैपचैट खोल लिया, ऐसे कुछ ना कुछ खोलती रहती है, तो इसका बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, कब क्या खोल लेना बच्चा पता नहीं रहता। तो फ़ोन देने के बाद हम लोग बहुत ध्यान रखते हैं इस पर, क्या चीज़ देख रही है, क्या कर रही है। तो क्योंकि फ़ोन पे तो यार हर चीज़ चलती है, तो बच्चे किस पे क्या स्क्रॉल कर रहे हैं तो वो ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल ना शॉर्ट्स रील्स बच्चों
को बहुत अट्रैक्ट करती है, मतलब गेम से ज़्यादा उनको ज़्यादा वो अच्छी लगती है। और ये कपड़े ना इसने खुद ही निकाल के पहने भी, मतलब ऊपर की जो फ्रॉक है ना, क्योंकि ये टी शर्ट पहनी थी बट इसने बाथरूम में जाके ना हैंड वॉश वगैरह पता नहीं क्या करती है तो गीली करके ले आई। तो मैंने सोचा चेंज कर दूँ, तो इसने अपने आप ये चूज़ करी है। पुरानी फ्रॉक हो गई है, थोड़ी छोटी हो गई है इसको, बट ये मानी नहीं, मम्मा यही वाली पहनूंगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है पहना देते हैं, रात का टाइम है कोई नहीं। और चलिए ब्लॉग का एंड भी करते हैं यहीं पे, आपसे मिलूँगी कल, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय, टेक केयर।